हेलो एवरीवन, प्रैक्टिस असाइनमेंट 22 करेंगे आज। और क्या कहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ऑलवेज वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट। जुपिटर, इसमें क्या भरना है? डिटरमाइनर्स भरनी है। डिटरमाइनर्स कहते हैं ईच, एवरी, ये जो वर्ड्स होते हैं, अनदर, अदर, बोथ, तो इसमें तो ऑप्शन दे रखी हैं। तो ये जो ऑप्शन दे रखी हैं, ये सब क्या दे रखे हैं? डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस मिलेंगी, बिना ऑप्शंस के भी आ सकता है, जिसमें क्योंकि इसमें इंक्लूडेड होते हैं डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स, दैट, दिस, ठीक है। और क्या कहते हैं, विच, हुज, ये वर्ड्स होंगे। और आइदर, नाइदर, ये वर्ड्स जो आएंगे, अदर, अनदर, तो ये क्या हमारे डिटरमाइनर्स हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर इज सो बिग दैट ऑल द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कुड फिट इनसाइड इट। Which profession out of these two professions fascinates you the most and why? Dash days. These days people have little patience for reading long text. Anemia is a condition in which the blood does not have enough healthy red blood cells. Sir Edmund Hillary was the first person to reach the Mount Everest summit. Apocalypse is an event that results in mass destruction and change. There are several psychological benefits associated with music. There is dash mistake in this calculation. I am afraid there is some mistake. तो मैं अगर आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। सब ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है। और जो हमने ये यूज़ किया, ये लिटिल पेशेंस, मतलब जो हम काउंट नहीं कर सकते चीज़ें, उनमें क्या आता है? लिटिल आता है, अ लिटिल, ठीक है ना, जो हम काउंट नहीं कर सकते। उस तरह से जो फ्यू होता है, वो जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं जिनको गिन सकते हैं, उसमें फ्यू आता है, ठीक है। और देखो, अब देखो, इनफ का मतलब होता है, आपको अपने आप ही देख रहे हो, इनफ मतलब कि क्वांटिटी में कह रहे हैं। इनफ क्या है? क्वांटिटी में, कि इतने रेड ब्लड्स नहीं है, इनफ क्वांटिटी के लिए आता है। फर्स्ट एडमंड हिलरी क्या था? फर्स्ट पर्सन था टू रीच द माउंट एवरेस्ट समिट। उसके बाद है ये एन ए से शुरू हो रहा है, तो ये हम क्या लिखेंगे? एन एपोकैलिपस इज। और इवेंट से भी पहले क्या है? ई से वॉवल से शुरू हो रहा है, तो ये भी क्या है? एन इवेंट, ठीक है। इसी तरह से देयर आर सेवरल, क्या है? बहुत सारे, बोलते हैं ना कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। देयर आर सेवरल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स विद म्यूजिक, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। आई एम वेटिंग फॉर माई क्लास 9 रिजल्ट। ये तो कहते हैं ना कि आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, नॉर्मल बात है। डैश पीपल विजिट दिस मॉन्यूमेंट नाउ। तो अब गिन सकते हैं, बहुत थोड़े लोग आते हैं, तो फ्यू, क्योंकि लोगों को तो हम गिन सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे? फ्यू। ही कॉम्यूट्स फ्रॉम हिज विलेज टू चंडीगढ़ बाय, कैसे जाता है? बाय बस, ईच डे, ठीक है ना, हर दिन जाता है वो। डैश स्कूल्स विल बी क्लोज्ड टुमारो। तो मोस्ट स्कूल्स विल बी क्लोज्ड टुमारो। एवरी स्कूल्स तो बोल नहीं सकते, क्योंकि एवरी के साथ क्या लगता है? सिंगुलर लगना चाहिए आगे। मोर स्कूल्स भी बोलते हैं, मोस्ट स्कूल्स, ज़्यादा स्कूल जो है विल बी क्लोज टुमारो। डू यू नो डैश आइडिया? डू यू नो हुज आइडिया? कहते हैं हुज आइडिया वॉज इट टू पुट अप द स्केयरक्रो इन द फील्ड। रोहन, दैट कबर्ड इज़ फॉर योर बुक्स ओनली, द अनदर कबर्ड इज़ फॉर क्लोथ्स। तो मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देती हूँ अदर और अनदर के बीच में, कि जब एक ही चीज़ की बात हो रही होगी ना, जैसे यहाँ पे कबर्ड की बात हो रही है, तब अगर एक ही चीज़ों की बात हो रही है तो आप अनदर लगाएंगे। और अदर में ये होता है कि अगर जैसे एक चीज़ है और फिर दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कोई आएगा एग्जाम्पल, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या करें? कबर्ड दोनों ही जैसी बात हो रही है, तो कि वो वाली कबर्ड और फिर वो वाली कबर्ड, तो इसका मतलब वो कि हम अनदर लगाएंगे जब दोनों एक जैसी चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। एक्सक्यूज मी इज़ देयर अनदर। अब देखो ये पूछ रही है ना, अनदर के बाद क्या लगता है साथ में? अदर्स। अदर के बाद ज़्यादातर हमारा प्लूरल लग जाता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। पर इसमें क्या है? अनदर के बाद हमारा क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। तो एक्सक्यूज मी इज़ देयर अनदर, क्या दूसरा गैस स्टेशन है नियर बाय, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू बाई यू डैश एनी क्लोज, यू ऑलरेडी हैव इनफ टू लास्ट अ ईयर। एनी और इनफ। एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा होता है। द एक्टर्स डिड नॉट नो विच इटालियन परफ्यूम वॉज द बेस्ट। ये मैं करा रही हूँ आपको नेक्स्ट होमवर्क असाइनमेंट 22। बोथ हिज फादर एंड मदर वर देयर टू अटेंड द कन्वोकेशन सेरेमनी। लुक एट योर गर्थ ड्यूट, आई थिंक यू शुड ईट लेस फैट एंड मोर प्रोटीन्स।
मतलब वो गर्थ मतलब तुम अपने क्या देखो, मोटापे को देखो, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। द मैच गॉट रियली एक्साइटिंग द लास्ट फ्यू ओवर्स, क्योंकि फ्यू क्यों मतलब हम गिन सकते हैं थोड़े से ओवर्स में। रिमेंबर दीज आर कोविड टाइम्स, यू कांट इन्वाइट मैनी पीपल टू योर वेडिंग, you can choose either of the roads to reach the Agra fort. Mom, have you seen dash airports? Mom, have you seen my airports? I can't find them anywhere. Not each poetry is good poetry. क्योंकि each के बाद क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। तो अगर होता है यहाँ पे पोइट्रीज तो लगता ऑल, नॉट ऑल पोइट्रीज, ठीक है। दिस न्यू ईटरी हैज़ several types of pastries and cakes to choose from. I don't have much time for shopping today. One side, on the one side we waste so much of food, and on the other scores of people are dying of hunger every day. Every day तो कहते हैं हर दिन। Do you mind if I take, क्योंकि ये every ये वाला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सबके लिए है। जब सबके लिए कोई चीज़ यूज़ हो रही होती है ना, तो मतलब एक कॉमन सी चीज़ होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एवरी का यूज़ करते हैं। डू यू माइंड इफ़ आई टेक फ्यू मोर नट्स फ्रॉम द प्लेटर, दे आर सो डिलीशियस। डैश ऑफ दीज टू स्वेटर्स, नीदर ऑफ दीज टू स्वेटर्स, दोनों में से जो स्वेटर्स, नाइदर मतलब दोनों ही, यू हैव बॉट फॉर डैट फिट्स हिम वेल। We need more people like you in police forces. There were about 20 coffee shops on both sides of the boulevard. On both sides में दोनों तरफ थी, ठीक है ना। Each, every और either, इन तीनों के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, सिंगुलर लगता है, इसलिए आप क्या यूज़ करेंगे, बोथ। यहाँ पर लिखा है साइड्स, ठीक है ना, तो इसी ये तीनों अपने आप ही ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। आइदर, नाइदर, एवरी, ईच के बाद क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, तो आपको इसलिए यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली कौन सा आ गया, बोथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।